नमस्कार मित्रों, अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं अशोक वर्मा। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, बर्मा टावर, नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे, आजमगढ़। प्रोप्राइटर हैं अशोक वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। आजमगढ़ के बिलैसा स्थित एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के कार्यालय व गोदाम पर मंगलवार को दिन में मीडिया विजिट व कार्यशाला को आयोजित कर प्रबंधक ब्रजेश कुमार त्रिपाठी ने केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू करने के संबंध में एफसीआई में बढ़ाए गए पारदर्शिता के बारे में विस्तार से जानकारी दी। एफसीआई के प्रबंधक ब्रजेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि केंद्र सरकार की कई कल्याणकारी योजनाएं जैसे NFSA, PM पोषण, ICDS से संबंधित खाद्यान्नों की यहाँ सप्लाई की जाती है। केंद्र सरकार की मंशा है कि जो भी खाद्यान्न से संबंधित जानकारी है उसमें पारदर्शिता बरती जाए और लोगों के सामने आंकड़े आएँ जिसमें भ्रष्टाचार ना पनपे पर और लोगों को खाद्यान्न की स्थिति के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले। सुनते ही ब्रजेश कुमार त्रिपाठी ने क्या जानकारी दी। मेरा नाम पवन प्रकाश है। मैं यहाँ प्रबंधक गुण नियंत्रण के पद पर कार्यरत हूँ और मेरा प्रमुख कार्य जितने भी हमारे गोदाम में खाद्यान्न रखे जाते हैं और जो भी वितरित किए जाते हैं उन सारे की गुणवत्ता को सही रखना और वो सही गुणवत्ता पूरक जो भी खाद्यान्न है वो गोदाम के बाहर जाए और यही हमारा प्रमुख कार्य है। किसी भी तरह का खाद्यान्न में किसी भी तरह का कोई भी किसी भी प्रकार के कीड़े या किसी भी तरह के क्षतिग्रस्त अन्न जो है वो बाहर न जाने पाए, उसका समुचित रखरखाव किया जाए। और जो हमारा FRK होता है उसकी भी कितनी मात्रा में वो चावल में होनी चाहिए और कितनी मात्रा में उसको वितरित किया जाए, ये देखना हमारा प्रमुख कार्य है। सर, बारिश के मौसम में गेहूँ चावल में सिकुड़न आना होता है तो सर किस तरह आप लोग रखरखाव करते हैं, किस तरह क्या उसकी व्यवस्था है आपकी? सर, जैसे हमारे यहाँ जो गोदामों के गेट होते हैं वो बड़े बड़े गेट हैं। अब जिस तरह से अभी मान लीजिए कि मौसम थोड़ा शुष्क है तो वो चारों तरफ के जितने भी शटर हैं सबको उठा दिए जाते हैं ताकि उससे हवा जो है आता जाता रहे और गोदाम में की नमी जो है वो बरकरार रहे। ठंडी सीजन में और बरसात सीजन में, गर्मी सीजन में किस तरह आप लोग इसको मेंटेन करते हैं? सर, उसका प्रमुख ये है कि एक तो हमारे गोदाम का जो निर्माण है वो इस तरह से किया गया है कि भाई नमी है और वो जो है सुरक्षित रहे। और उसका मेन काम जो है हमारा वो शटर को जो है उसके दरवाजे जो हैं वो कब खुले रखने हैं, कितने देर खुले रखने हैं, इन बातों पर वो निर्भर करता है। अक्सर ऐसा देखा जाता है गोदामों में चावल और गेहूँ बरसात के मौसम में ज़्यादातर बाहर भीगे रहते हैं, तो आप कैसे आश्वस्त करेंगे कि आपके यहाँ से पूरी तरह उसको मेंटेन रखा जाए? सर, हमारे यहाँ जो भी आता है, जो प्रमुखता वो जो रेल मार्ग से आती है तो वहाँ पर हमारी सारी व्यवस्थाएं होती है, तिरपाल होता है और जो अनलोडिंग के दरमियान जो होता है उस पर हमारे स्टाफ रहते हैं जो इस बात का 100% वो ख्याल रखते हैं कि खाद्यान्न किसी भी तरह से भीगने ना पाए और उसी खाद्यान्न को हम सुरक्षित कर रखते हैं। हाँ, मेरा नाम ब्रजेश कुमार त्रिपाठी है। मैं भारतीय खाद्य निगम में प्रबंधक के पद पर कार्यरत हूँ और मैं वर्तमान में भारतीय खाद्य निगम आजमगढ़ FSD आजमगढ़ में मैनेजर DP के पद पर कार्यरत हूँ। आज सर किस तरह का मीडिया विजिट रखा गया? केंद्र सरकार का ये एक निर्देश प्राप्त हुआ है भारतीय खाद्य निगम में कि हमारे गोदाम में जो भी हम लोग खाद्यान्न का रख रखाव करते हैं या जो भी हमारी योजनाएं हैं, जिन योजनाओं का क्रियान्वयन भारतीय खाद्य निगम करती है, जैसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून हो गया, PM पोषण हो गया जिसको पहले MDM स्कीम भी बोलते थे, और ICDS स्कीम आंगनवाड़ी कार्यक्रम, और खाद्यान्न का मूल्य नियंत्रित करने के लिए जैसे गेहूं का दाम अभी थोड़ा बढ़ रहा है उसको नियंत्रित करने के लिए हम OMSS ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत भी गेहूं दे रहे हैं। तो इन सारी योजनाओं से संबंधित जानकारी आप मीडिया को देने के लिए तथा कुपोषण को मिटाने के लिए FRK खाद्यान्न जो हम लोग इशू कर रहे हैं उसके संबंध में जानकारी देने के लिए तथा भ्रष्टाचार मिटाने के लिए और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए भारत सरकार और भारतीय खाद्य निगम क्या क्या कदम उठा रही है, इन सब चीज़ों को विस्तृत विवरण आप लोग को उपलब्ध कराने के लिए ताकि पब्लिक डोमेन में सारी सूचनाएं रहें, इसलिए जो है मीडिया विजिट कराने का कार्यक्रम रखा गया है।